आरजेडी की अंदरूनी सियासत की बहुत चर्चा है। ये बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब तेजस्वी काल राजद में छा जाएगा। हर चीज अपने मतलब यादवे। तो लालू प्रसाद बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। इसके उदाहरण है रामकृपाल यादव। तो फिर दूसरे समाज के लोग तो फिर छिटक जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब तो नया का होगा। सदानंद सिंह ने साफ कह दिया, यादवों की पार्टी है तो प्रदेश अध्यक्ष भी यादवे हो। क्या इस बार तेजस्वी की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे या लालू प्रसाद की चलेगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज बात आरजेडी की अंदरूनी सियासत की बहुत चर्चा है। ये बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो आज राजद की सियासत को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत चर्चा है नहीं कि जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था, मान गए, दफ्तर आना फिर शुरू कर दिए। अब उसमें हो रहा है कि मार्च में खबर जो चली कि मार्च तक जो है आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। कई नाम जो है अभी हवा में तैर रहे हैं, इस समीकरण से उस समीकरण से, लेकिन एक बड़ा समीकरण है। कहा जाता है कभी जो है आरजेडी ने यादव समाज से किसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा सवाल है और यह मौजूद सवाल है कि राजद जो बेसिकली यादवों की पार्टी मानी जाती है, अब जब गठन हुआ था उस समय नहीं, तो सामाजिक न्याय की पार्टी थी। 1997 में जब लालू प्रसाद ने इसका गठन किया था जनता दल से अलग होकर, तो इसको सामाजिक न्याय की पार्टी बनाया गया था। लेकिन वर्चस्व उस पर जिस तरह से यादवों का एकाधिकार हो गया और लालू ने उसके साथ माय समीकरण बनाया, खुले तौर पर कहा, तो उसके बाद से लगने लगा था कि इसका अब जो है यादवीकरण हो गया है। भी यादवों की अपनी पार्टी है, पहली पार्टी है, पसंदीदा पार्टी है और अल्पसंख्यकों की सबसे पसंदीदा पार्टी। अभी भी 65 से 70% वोट अल्पसंख्यकों का राजद को ही मिलता है, जो हकीकत है, सच्चाई है। और यादव का तो 80 से 90% तक। तो ये सब है जो समीकरण। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आज तक किसी यादव को नहीं बनाया गया। लालू प्रसाद ने कितना बड़ा ट्रिक चला ताकि मुहर नहीं लगे। तो क्या इस बार हमको जो चल रहा है, सदानंद सिंह ने कहा कि भाई शारीरिक अस्वस्थता है, इस वजह से हम अब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार नहीं संभाल सकते हैं और संभवतः मार्च में तक वो छोड़ दे। बीच में तो बेचारे अस्वस्थ थे तो घर पर बैठ गए थे, नहीं आते थे। अब फिर से कामकाज संभालने लगे, घर से ही संभालते हैं जो भी वजह हो। इससे पहले भी जगदानंद सिंह जो है 2021 में तेज प्रताप जो बोल दिया था, हिटलर फिटलर क्या कह दिया था, तो इसको लेकर भी खफा हो गए थे और कार्यालय आना बंद कर दिए थे। उस समय तेजस्वी यादव ने उनको मना लिया और आ भी गए। 2022 में भी ये घटना हो गई और उन्होंने कार्यालय आना छोड़ दिया था। मंत्री बनाया गया था उनके पुत्र सुधाकर सिंह को और वो मंत्री बने, लेकिन सुधाकर सिंह तो आक्रामक थे। उनकी शैली ही है आक्रामक। वो मंत्री पर बनते हुए कृषि विभाग के मंत्री थे और कृषि विभाग पर ही प्रहार करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही प्रहार करने लगे। महागठबंधन की सरकार थी 2022 में। तो ये सब कहानी थी। अंत में जो है लाचार होकर मुख्यमंत्री को, या जो भी कहिए उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, इन लोगों को यह लेना पड़ा निर्णय कि इनको जो है मंत्री पद से इनसे इस्तीफा ले लिया जाए। इस्तीफा उन्होंने दे दिया और उसके बाद अचानक से ये भी गायब हो गए। जगदानंद सिंह काम करना बंद कर दिए प्रदेश अध्यक्ष का। कोई कुछ नहीं जान रहा था, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लेकिन
लालू प्रसाद जी के एकदम विश्वस्त हैं और लालू प्रसाद ने इनको मना लिया और फिर से अपना कार्यभार देखने लगे, जो सामान्य होती है स्थिति, सामान्य की तरह चल रहे थे। यह भी निर्विवाद सत्य है कि लालू प्रसाद के सबसे विश्वस्त और सबसे करीबी अभी के दौर में जगदानंद सिंह ही है। उन पर कोई आरोप नहीं है। यह भी जान लीजिए कि राजद में जो कहा जाता है घोटालों की पार्टी, बहुत सारे पहले भी मंत्री भी थे, वो भी आरोप में रहे। खुद सर्वे सर्वा लालू प्रसाद चारा घोटाला में चार्जशीटेड रहे हैं, सजा भी भुगते हैं, अभी भी जमानत पर हैं, तो सजा याफ्ता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव पर भी कई तरह का मामला है, लेकिन जगदानंद सिंह पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी खासियत है और इसीलिए लालू प्रसाद जैसे चेहरे को पार्टी का अध्यक्ष बना के रखे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष, ताकि समाज में यह संदेश जाए। और राजपूत समाज से आते हैं, सवर्ण भी हैं, तो इसलिए भी उनको बना के रखे हुए थे। लेकिन अब तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, अब बेचारे कहाँ से संभालेंगे। उम्र भी उनकी हो गई, सब चीज उम्र का तकाजा होता है, सब चीज आपको छोड़ देगा, लेकिन आयु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आयु जो है आपके साथ चलती है, और आयु अगर आपको लाचार कर दी तो आप निश्चित कोई बस नहीं चले। आराम के लिए आप विवश हो जाइएगा कि अब आराम करें। डॉक्टर भी सलाह देता है, भाई आपकी उम्र हो गई, अब आप जो है आराम कीजिए, चिंता मुक्त रहिए। तो जगदानंद सिंह ने भी इसीलिए फैसला लिया और नहीं आ रहे थे। लेकिन उस पर तो सियासत है, तरह तरह की बात उड़ने लगी कि भाई उपचुनाव में उनके बेटा लड़े थे, इस बार रामगढ़ से जो हुआ विधानसभा का उपचुनाव, हार गए अजीत सिंह। वो हारवे नहीं किए, 3 नंबर पर चले गए। इस सब से क्षुब्ध होकर वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई है कि वह सिर्फ शारीरिक अस्वस्थता की वजह से कार्यालय आना उन्होंने छोड़ दिया और कामकाज से भी खुद को मुक्त कर रहे थे, रखे थे। तो ये सब अंदरूनी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब तो नया का होगा, जगदानंद सिंह ने साफ कह दिया, और वो मार्च तक रहेंगे। और चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जनवरी में, उसके बाद चुना जाएगा, प्रक्रिया शुरू होगी। सब होते होते 4 महीना लग जाता है, तब जाके चुनाव होगा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये सब प्रक्रिया होते होते समय लगेगा, इसलिए जगदानंद सिंह ने मार्च तक रहने का फैसला लिया। और जब नया चुना जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? क्या इस बार तेजस्वी की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे या लालू प्रसाद की चलेगी? हालांकि देखिए, अब लोग कहता है कि जगदानंद सिंह जी के हटने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से अब लालू काल का अवसान हो जाएगा, अब तेजस्वी काल राजद में छा जाएगा। हालांकि अभी भी तेजस्वी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी गौन है। लोकसभा चुनाव में भी प्रचार हुआ था, उसमें भी तेजस्वी आगे थे। हालांकि कहीं कहीं गए लालू प्रसाद भी, टिकट वितरण में लालू प्रसाद की भी चली, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव मनमानी किए। लेकिन पूरा चुनाव जो है, मॉनिटरिंग और सक्रियता तेजस्वी यादव की रही। हार जीत जो हो, जितना हुआ क्या हुआ वह विश्लेषण अलग है, लेकिन पार्टी पर कमान तेजस्वी यादव की रही। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या अब जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो क्या वह तेजस्वी की पसंद के होंगे या लालू प्रसाद के? अगर तेजस्वी की पसंद के होते हैं तब तो हो सकता है कोई जादुई चेहरा भी आ जाए। बहुत सारे लोगों का नाम है, अभी नाम का खुलासा ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ। तो सर फिर ये बड़ा आरोप नहीं लगेगा कि सब कुछ अपने? अब तो धीरे धीरे तेजस्वी यादव को तो देखना होगा कि हमारे कौन विश्वस्त है। जैसे लालू प्रसाद जो इतने दिनों तक पार्टी पर अपनी कमान बनाकर रखे, उनकी भी नजर होती थी कि मेरे अपने कौन है, उनको ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनाते थे। कभी भी इतने करीबी रहे रामकृपाल यादव, प्रधान महासचिव बना दी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। आप कभी गौर किए इस पर? कि बड़ी खास, जबकि बहुत खास थे उनके। अंत में बगावत कर दिए 2014 में, जो लालू प्रसाद जी को शक था, जिसलिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे थे।
टिकट नहीं मिला पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से, तो 14 में बगावत कर दिए ना, बीजेपी से उतर गए इनकी ही बेटी के खिलाफ में, पुत्री के खिलाफ में, मीसा भारती के खिलाफ में। तो लालू प्रसाद बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। इसके उदाहरण है रामकृपाल यादव। तो इसीलिए जो है तेजस्वी यादव भी अपने किसी विश्वस्त को ही चाहेंगे कि बने। कई विश्वस्त चेहरे हैं जो इर्द गिर्द उनके घूमते हैं, यादवों में भी है, गैर यादव भी हैं। हो सकता है उनमें से ही किसी को बना दिया जाए और शुरुआत हो, परंपरा हो। लेकिन सर आरोप तो लग जाएगा ना, फिर वही बात हम कह रहे हैं कि हर चीज अपने मतलब यादवे, तो फिर दूसरे समाज के लोग तो फिर छिटक जाएंगे। इसलिए 4-5 जो नाम आ रहा है, तैर रहा है, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उसके बाद रितु जायसवाल हैं, आलोक मेहता हैं, 5 नाम है जिनमें कुछ कुछ लोग हैं, है ना। तो उन नामों में जो है लोग कहता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले भी रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे थे आपको 30 सितंबर 2003 से 4 दिसंबर 2010 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। तो इनको रिपीट करेगी पार्टी या फिर किसी नए चेहरे को मौका देता है। आलोक मेहता को, कुशवाहा समाज से आते हैं, बढ़िया नेता हैं, उनको बना दिया जाए। या फिर और रितु जायसवाल है, चूंकि महिलाओं पर ज्यादा ध्यान है तेजस्वी यादव की, वैश्य समाज से हैं। रामचंद्र पूर्वे जी सबसे अधिक रहे थे वैश्य समाज से। वह जो है आपको 5 दिसंबर 2010 से 26 नवंबर 2019 तक रहे थे। लंबी अवधि सबसे उन्हीं की रही, है ना। सबसे छोटा था जो पहला प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कमल पासवान। वो 5 जुलाई 1997 से 29 जुलाई 1997 तक ही थे। सबसे छोटा कार्यकाल था। उसके बाद बने उदय नारायण चौधरी, 30 जुलाई 1997 से 17 अप्रैल 1998 तक रहे। उसके बाद पीताम्बर पासवान बने, जो 18 अप्रैल 1998 से 29 सितंबर 2003 तक रहे। और रामचंद्र पूर्वे जी का कहिए दिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बता ही दिए। और जगदानंद सिंह वर्तमान में जो है वह 27 नवंबर 2019 से कंटिन्यू हुआ। तो ये है, लेकिन इसमें कोई नहीं है यादव। इस बार जो नाम उछल रहा है उसमें भी आपको किसी यादव का नाम नहीं है। मतलब सर आप यह कहना चाहते हैं कि यादवों की पार्टी है तो प्रदेश अध्यक्ष भी यादवे हो? बन सकते हैं, हम ही कहाँ कह रहे हैं। नहीं बना, यह अभी आश्चर्य लालू प्रसाद ने अभी तक जो है किसी यादव को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि यादवों की पार्टी, हाँ खुद है, इसलिए नहीं बनाया। लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ नया हो जाए, इसकी भी आशंका लोग लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है। अब जैसे नाम घूम रहा है उसमें देख रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, हो सकता है रिपीट किया जाए अल्पसंख्यक चेहरे को लेकर। यह भी है, इसकी भी क्यासबाजी है। दूसरे नाम है रितु जायसवाल, वैश्य समाज से आती है, चुनाव भी लड़ी है शिवहर से, लेकिन हार गई चुनाव। वही तो बता रहा है, चुनाव नहीं जीत पाती है रितु जायसवाल। आलोक मेहता ये भी चुनाव हार गया, आलोक मेहता भी, है ना। लोकसभा का चुनाव हारने गया है। उसके बाद आपको है शिव चंद्र राम, और एक भी हार गए चुनाव, चिराग पासवान और एगो है रणविजय साहू। तो वैश्य समाज से जो है 2 नाम आ जाता है। तो उसमें हमको लगता है अगर किसी गैर यादव देना चाहेंगे तेजस्वी यादव, अपना पत्ता खोलेंगे तो रितु जायसवाल का खुल सकता है, क्योंकि महिलाओं का वोट उनको बटोरना है। इसलिए उन्होंने फट से घोषणा कर दी माय बहन योजना। लेकिन सर यादव में कोई नाम नहीं तैर रहा है वैसा। देखिए यादव में एक हैं हरियाणवी यादव, श्री यादव के करीब है, हो सकता है कि उनका भी भाग खुल जाए। लेकिन सर कहीं बगावत भी तो नहीं हो जाएगा इसी डर से ना, गैर यादव पर भी फिर से कहीं खेला नहीं। हमको ज्यादा समाना है रितु जायसवाल पर या फिर आलोक मेहता। चलिए, तो आरजेडी की अंदरूनी सियासत आप समझ गए। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।